इल्तमास दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़ी साअति व फ़ी कुल्लि सा वलिय्यन व हफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किन वर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद सल्लवात अल्लाह। इसको बंद कर दे, शायद बंद कर दे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीय ज़ुनूबिना व तबीबे क़लूबिना व अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन अली इब्न अबी तालिब अस्दिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर कातले मरहबो वल अंतर फ़ातिल उदो बदरो खंदक वल खैबर अल्लज़ी काला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसैनहु फ़ी इमामिन मुबीन। सलवात वस्सलातु वस्सलामु अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़य्यनु मजालसिकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाहि इबादा। सलावत पढ़ो। मोहतरम सामीन सादात मोमिनीन मातमी अज़ादार मेरे सुन्नी शिया भाइयों दुआ गो हूँ खुदावंद आलम आप तमाम साहिबान का मुहर्रमुल हराम की इस 9वीं मजलिस 8वीं मजलिस में चल के आना इबादत में शुमार फरमाए। जो जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात आप लेकर बैठे आले मोहम्मद के इस पाक मुक़द्दस ज़िक्र सदक़े में खुदावंद आलम आप सब की नेक हाजात को पूरा फरमाए। बानी मजलिस मेरे मोहतरम सैयद कासिम अली शाह साहब, फरजंद अली शाह साहब, नज़र अली शाह साहब, ज़ोहर काज़मी साहब, ग़ुलाम अली शाह साहब, मेरे भाई मोहसन शाह साहब, अक़दस शाह साहब, सगीर काज़मी साहब, मिर्ज़ा कमर साहब और जिस जिस मोमिन ने दामे दिर में कदमे सुखने मज़लूम की इस अज़ादारी में हिस्सा लिया, मेरे मालिक वास्ता ज़िक्र पाक का इन मोमिनीन के इस सफ़े अज़ा को इबादत में शुमार फरमा।
मेरे मालिक ज़िक्र के सदक़े में इनकी दीनी व दुनियावी परेशानियों को दूर फरमा, इनके बच्चों की ज़िंदगियाँ दराज। जितने मोमिन और मोमिनात की जानिब से यकम मुहर्रम से लेकर आज तक यहाँ चूँकि एक नज़र न्याज का सिलसिला है, जिस मोमना और मोमिन ने न्याज के हवाले से सरकार के यहाँ पर भेजी है और मोमिन ने लंगर सरकार का खाया, मेरे मालिक जिस मोमिन ने लंगर न्याज दी है उसे अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। इन मोमिन के घरों में अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा, दीनी व दुनियावी परेशानियों को दूर फरमा, मज़लूम के मिशन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हुसैन के मातमी, हुसैन के आज़ादार, हुसैन के हुबदार, हुसैन के ज़ाकिरीन वाइज़ीन दुनिया में जहाँ जहाँ भी है मेरे मालिक सब की हिफाजत फरमा, बिलखसूस मातमी जुलूसों की हिफाजत फरमा। वतन अज़ीज़ को दहशत गर्दी से मामून व महफूज फरमा, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को नेस्त व नाबूद फरमा। पाक आर्मी के जवान, रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान, दीगर सिक्योरिटी इदारों के जवान, मुख्तार फोर्स के जवान वतन की हिफाजत के लिए, अहलियान वतन की हिफाजत के लिए और ख़ुसूसन मातमी जुलूसों की हिफाजत के लिए जहाँ जहाँ भी मेरे मालिक ड्यूटियाँ कर रहे हैं उनकी ड्यूटियों को इबादत में शुमार फरमा। मेरे मालिक इनकी दीनी व दुनियावी परेशानियों को दूर फरमा। जितने मोमिन मोमिनात मरीज़ हैं, ख़ुसूसन जितने मातमी अज़ादार बीमार हैं, मेरे मालिक इन मखसूस दिनों के सदक़े में तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कुली अता फरमा। मेरे एक नमाजी भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, अज़ीज़ भी हैं, सैयद अकरम शाह साहब अलील हैं और आज उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी हुई है। दुआ फरमाएँ वास्ता बीमार करबला का, मेरे मालिक उन्हें शिफ़ाए कुली अता फरमा। पर्दे के अंदर मेरी भाई माएँ बहनें बेटियाँ जितनी भी तशरीफ़ फरमाए दूर दराज से जो ज़िक्र सुनने के लिए आती हैं, मेरे मालिक इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, इनकी नेक हाजात को पूरा फरमा। कल एक मोमना की जानब से उसकी बेटे की सेहत याबी के लिए मुझे कहा गया है, गालबन नासिर नाम है उस बच्चे का, अब मातमियों से इल्तमास की गई है, हुसैन की अज़ादार है, यकीनन आपकी दुआ कबूल होती है। इस नीयत और अकीदे के साथ उन्होंने इल्तमास की है कि मजलिस के शुरू होने से पहले आपने इल्तमास करनी है, मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उस मातमी बच्चे नासिर को शिफ़ाए कुली अता फरमा। मेरे मालिक जितने मातमी अज़ादार ज़ाकिरीन वाइज़ीन उलमाए कराम मराज उज़ाम आपके मेरे अज़ीज़ वकारब ख़ुसूसन बानी मजलिस के ख़ानदान के जितने अफराद दुनिया से चले गए हैं, बिलखसूस शाह प्यारा सरकार की नगरी में जितने लोग दफन हैं, मेरे मालिक इनके दराजात को आखरत में बुलंद फरमा। ख़ुसूसन हमारे बुज़ुर्ग बावसीर करम हुसैन शाह साहब, उनकी अहलिया मरहुमा बावसीर लाल हुसैन शाह साहब जन्नत में आला मकाम अता फरमा। मेरे मालिक कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफ़ी का साया सेहत व सलामती के साथ हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। मिशन के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, हम सब को उनके नौकरों में शामिल फरमा। सलवात बावाज़े बुलंद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इजाज़त है मैं थोड़ी सी नौकरी कर लूँ। पैगंबर इस्लाम का मशहूर मारूफ फरमान हदीस पाक कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, ज़ीनत दो अपनी मजलिसों को मेरे भाई अली के ज़िक्र से। या क्यों फरमाया? इसलिए ले अन्ना ज़िक्र हो ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा, इसलिए मजलिसों में अली का ज़िक्र करो कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का ज़िक्र ऐन इबादत है। लिहाजा अमीर अल-मोमिनीन के ज़िक्र पाक को इबादत समझते हुए मुझे चंद जुमले आपके सामने गुजारिश करनी। वैसे फ़ज़ाइल की रातें नहीं हैं, लेकिन जब तक किसी की फजीलत का पता नहीं चलेगा तब तक उनकी मुसीबत का पता नहीं चलता।
चूँकि जब फ़ज़ैल बयान किया जाता है तो पढ़ा जाता है कि यार इतनी शान के जो मालिक थे, इतनी अल्लाह ने जो इन्हें इज़्ज़त अता की थी, तो फिर उन पर इतनी मुसीबतें कैसे आ गई। लिहाजा फ़जीलत बयान करने के लिए मैं अपनी तरफ से नहीं, पैगंबर इस्लाम का एक मशहूर व मारूफ फरमान आपने अक्सर ज़ाकिरीन उलमा से सुना होगा कि रसूल ने फरमाया, या अली, कोई बंदा ओहद के पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के राह में कुर्बान करे। कितना? ओहद के तोले, 2 तोला या 4 तोले की बात नहीं हो, ओहद के पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात करे, लुटा दे। फिर फरमाते हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ वो बंदा मारा जाए। फिर फरमाते हैं कि वो बंदा मेरे साथ जंग करता हुआ, यानी मेरे साथ मिलकर दुश्मन के मुकाबले में जंग करता हुआ वो मैदान जंग में शहीद हो जाए, और उस बंदे की कब्र काबे की दीवार के साथ बना दी जाए। गिलाफ़े काबा क़यामत तक उसकी कब्र पर मस होता रहे। ए अली, अगर उस बंदे के दिल में तेरी मोहब्बत नहीं है तो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। या जन्नत तो दूर की बात, हैदरी लिहाजा मोहब्बत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसके बगैर गुजारा नहीं है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार की बारगाह में सरकार का एक मानने वाला आया और आकर कहने लगा कि मौला, मैं आपके दादा अली का शिया हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखना, जुमला ज़ाया नहीं करना इबादत के दिन। मौला, मैं आपके दादा अली का शिया हूँ। मासूम इमाम ने उसकी आवाज़ सुनी है लेकिन मुतवज्जो नहीं हुई। आवाज़ सुनी लेकिन उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुई। उसने समझा कि शायद इमाम ने मेरी बात सुनी नहीं। दोबारा करीब हो, मौला, मैं आपके दादा अली का शिया। मौला खामोश। जब तीसरी मर्तबा उसने कहा कि मैं आपके दादा अली का शिया हूँ, उस वक्त मेरे छठे इमाम देख कर कहते हैं, बार बार जो तू मेरे दादा अली का शिया होने का दावा कर रहा है, क्या तू हजरत आदम है? क्या तू हजरत नूह है? या तू हजरत इब्राहिम, या तू हजरत इब्राहिम है, या तू हजरत मूसा ईसा है? कांपने लगा। मौला क्या मतलब? कहा मेरे दादा अली का शिया हजरत आदम है, मेरे दादा अली का शिया हजरत नूह है, मेरे दादा अली का शिया हजरत इब्राहिम है, हजरत मूसा है, हजरत ईसा है। मौला फिर हम कौन है? कहा आप हमारे मानने वाले हैं। हैदरी, आप हमारे मानने वाले हैं, हमारा शिया उसका बड़ा मकाम है। मौला आपके शिया का मकाम क्या है? कहा हमारे शिया का कम अज कम हमारे शिया का मकाम कम अज कम ये है कि ये सामने मिट्टी की ढेरी देख रहे हो? जी मौला। इमाम फरमाते हैं कि हमारा शिया अगर इस मिट्टी की ढेरी को कहे ना कि सोना बन जा, तो वो मिट्टी सोना बन जाए। या मट्टी सोना बन जाए। जैसे ही इमाम के मुंह से ये जुमले निकले, उस शख्स ने देखा वो जो मट्टी की ढेरी थी ना, वो सोने का ढेर बन गया। मट्टी
सोने में बदल गई। हाथ बांध कर कहते मौला जमाने के इमाम है, आपका फरमाना बजा है। सही फरमाया कि आपके शिया का मकाम ये है कि अगर मट्टी को कहे कि सोना बन जा, मट्टी सोना बन जाती है। लेकिन मौला ये सामने जो मट्टी की ढेरी है, इसको ना आपने कहा कि सोना बन जा, ना मैंने कहा कि सोना बन जा, ये सोना कैसे बन गई? इमाम देकर फरमाते हैं यही फर्क है तुम्हारे और हमारे दरमियान। तुम कहने के मोहताज होते हो, हम कहने के मोहताज नहीं होते। या पिछले बंदे खामोश हैं यार, हम कहने के मोहताज नहीं है। हम इरादा करते हैं चीज हो जाए, हमारा इरादा ही काफी। हम इरादा इसलिए कि अल्लाह ने कुल कायनात को हमारे ताबे बनाया, कुल कायनात हमारे ताबे, मट्टी, पानी, हवा, हर चीज पर हमारा कंट्रोल, हर चीज हमारी ताबेदारी करे। परेशान ना होया करे कि ये सूरज डूबता हुआ कैसे पलट आया, सूरज डूबता हुआ कैसे पलट आया, वो सितारा इनके घर पर कैसे उतरा, चांद के 2 टुकड़े कैसे हो गए। ये परेशानी की बात नहीं है, हर चीज इनके ताबे है। अल्लाह ने इन्हें इतना मकाम अता करके भेजा है हमारे इस तरह में दुनिया में, हादी हमारे लिए बनाकर। सफीन, जंगे सफीन, नाम सुना है इस जंगे सफीन? अच्छा, अगर जानते हो तो बता सकते हो कि ये किस किस के दरमियान हुआ? बड़े ऐसा से बोले हो, एक अली और दूसरा नाम ना ले, बिस्मिल्लाह, पीर मौला इस्लाम। अल्लाहुम्मा शफकत भी तशरीफ ले आए, थोड़ी सी शफकत फरमाएंगे, मैं 2 जुमले पढ़ लूं। जाकिर और मौलवी का मिंबर पे होना जो है वो जरूरी है। सगीर शाह जी, अक्सर मैं लाज़िम मैं समझाता हूँ, ये इसी तरह है जिस तरह सालन के साथ रोटी का होना जरूरी है। बगैर रोटी के सालन अच्छा नहीं लगता, जितना भी अच्छा पका हुआ ना, जितना भी कीमती, जाकिर कीमती है, मौलवी बेचारा क्या लेना, ठीक है। सालन जितना भी कीमती पका हुआ ना, जब तक वो 10-15 रुपए का नान नहीं होगा, रोटी नहीं होगी, सिर्फ सालन से गुजारा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जाकिर के साथ मौलवी का होना जरूरी, परेशान ना यार। जब बंदा सिर्फ सालन खा रहा हो ना, सिर्फ जाकिर सुन, सिर्फ सालन, लोग कहते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया, बीमार है, बीमार है बेचारा, सिर्फ सालन से गुजारा कर रहे। नहीं, साथ रोटी का होना बहुत जरूरी। सलवात बाबा से बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जंगे सफीन, मैंने जंग नहीं पढ़नी, परेशान ना होना, कहीं ये ना समझना कि मौलवी जंग करने लगे ना, जंग नहीं है, जंग सफीन नहीं मुझे पढ़नी। पता है ना किस किस के दरमियान हुई? आपके मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब और वो जो शाम का ज़ाहिरी हाकिम बना हुआ था। मैं एक छोटी सी बात और ना कह दूं, एक जुमला ज़हन में आ गया। शफकत शाह जी, उलमा से ये जुमला सुना है कि किसी ने मौला से पूछा कि मौला आप में और उसमें फर्क क्या है? आप में और उस शाम वाले में फर्क क्या है? मौला ने फरमाया तफसील से बताऊं या मुख्तसर? तफसील से बताऊं या मुख्तसर करके? मौला मुख्तसर बता दे, तफसील मुझे कहां समझ में आई। मौला ने फरमाया अगर समझना चाहते हो तो सुनो, उसमें और मुझ अली में फर्क क्या है। मेरे मौला फरमाते हैं कि अगर वो शाम वाला अल्लाह को सजदा ना करे ना, लोग उसे काफिर कहेंगे। अगर मैं अली अल्लाह को सजदा ना करूं, लोग मुझे खुदा समझेंगे।
या अल्लाहु अकबर या रसूल अलियन वलीउल्लाह हैदरिया। फरमाया मुख्तसर, अगर वो सजदा ना करे जमाना उसे काफिर कहे, और अगर मैं सजदा ना करूं, फजीलत अली समझने के लिए इतनी बात का फरमाया, अगर मैं सजदा ना करूं, सजदा ना करूं, किसी चीज की कमी नहीं है। फरमाया अगर मैं सजदा ना करूं, लोग मुझे खुदा समझे, लोग मुझे खुदा समझे। शफकत शाह जी मेरी बात की गवाही देना, जितना मजमा बैठा है, नुसैरियों ने अली को खुदा कहा था या नहीं? कहा था ना? अली ने कबूल किया था? नहीं, अली ने खुदाई को ठुकरा दिया था। अली ने खुदा बनने से इनकार किया, इसलिए कि अली खुदा बनने के लिए नहीं आया था, खुदा मनवाने के लिए आया था। यार मुख्तसर करूं, सफीन की तरफ मेरे मौला का लश्कर जा रहा है, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। हलब के करीब ये लश्कर पहुंचा। ये शाम, आजकल जो शाम का इलाका, हलब शाम का शहर, मसाहिब के हवाले से आप ज़ाकिरीन से सुनते रहते। हलब के करीब ये आपके मेरे मौला का काफिला जो है, लश्कर जो है, ये पहुंचा। हलब से थोड़ा आगे रिक्का है, रक्का या रिक्का दोनों लफ्ज जो है, ये मकाम सफीन, जंग सफीन है, यहां पर ये जंग हुई थी। ये इलाका जो है ये गैर आबाद था, इसके नजदीक नजदीक कोई बस्ती नहीं थी। मुझे लंबा नहीं पढ़ना, बस चंद जुमले मैं नतीजा देने लगा। नजदीक कोई बस्ती नहीं थी, कोई आबादी नहीं थी, खाली इलाका था। दूर दराज में इसके दूर दराज देहात थे, बस्तियां थी, लेकिन गैर मुस्लिमों या यहूदी रहते थे या ईसाई रहते थे। उन बस्तियों का रहने वाला एक ईसाई, इस आबादी जहां पर आबादी नहीं थी, इस इलाके में गैर आबाद जो इलाका था, वो राहब, वो ईसाई इबादत करने के लिए इसको खाली जगह समझकर यहां पर उसने आकर क़याम किया और अल्लाह की इबादत करने लगा। पता नहीं उसने कितने साल अल्लाह की इबादत की। एक हुजरे के अंदर बैठकर वो अल्लाह की, चूंकि ईसाइयों का ये अकीदा है, इनका मजहब ही ऐसा है, ये तन्हाई में इबादत करते, उसको ज्यादा अहमियत देते, जंगलों में निकल जाते, पहाड़ों में, गारों में छुप कर, जहां पर कोई उनकी इबादत में मुखल ना, जहां जो चीज हक है उसे बयान करना चाहिए। तन्हाई को वो ज्यादा पसंद करते। राहब ने वो इलाका पुरसकून देखकर कि यहाँ आबादी नहीं, दूर दूर आबादी, वहां उसने इबादत अल्लाह की शुरू की। पता नहीं कितने अरसे से वो अल्लाह की इबादत कर रहा था कि इतने में मेरे मौला का लश्कर जो है वो सफर करता हुआ उस आबादी के करीब आकर उस लश्कर ने क़याम किया। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि यहां हमने क़याम किया। जहां क़याम किया था, सवारियां रुकी थी, घोड़े रुके थे, ऊंट रुके थे। नजदीक एक पानी का दरिया भी था। अमूमन अरब उस जमाने में जो सफर करते थे, उनका क़याम पानी के नजदीक होता था ताकि पानी का कोई मसला ना बने, सहूलत जो है वो पानी की मौजूद। दरिया बहता था, दरिया के किनारे समझ ले, नजदीक समझ ले। अमीर अल मोमिनीन ने हुक्म दिया कि यहाँ पड़ाव किया जाए, यहाँ काफिला जो है वो रुके, लश्कर रुक गया। अच्छा, जब काफिला रुकता है कहीं, एक दो बंदे हो तो और बात होती, जब पूरा लश्कर होता है ना, तो फिर उनकी आवाजें भी बुलंद होती, फिर जिसमें फौजी भी हो, जानवर भी हो, यानी ऊंट भी हो, घोड़े भी हो, हैवान भी हो, सब। तो जब काफिला रुका ना तो कुछ शोर सा बुलंद हुआ, यार घोड़ा यहाँ बांध, ऊंट को वहां बांध, ये खेमा यहाँ लगा, इस तरह की बात, आवाजें बुलंद। वो राहब डिस्टर्ब हुआ, हैरान हुआ, जो अल्लाह की इबादत हुजरे में कर रहा था। अपने आप से कहता है कि यार इतना अरसा मुझे यहाँ इबादत करते हुए हो गए, इससे पहले कोई आवाज नहीं है, ये कैसी आवाज?
कौन लोग हैं? बाहर निकला, ज़हीफ था, बूढ़ा था, यूं माथे पे हाथ रखकर उसने देखा वो थोड़ा दूर एक लश्कर है, कोई फौज है, कोई लश्कर है। उसने लश्कर की तरफ चलना शुरू किया। चलता चलता लश्कर के करीब गया। पहले सिपाही से उसने, पहले फौजी से उसने सवाल किया, ये किसका लश्कर है? कहा कि ये मुसलमानों का लश्कर। किसका लश्कर? मुसलमानों का। इसका सरदार कौन? सिपाही ने इशारा किया, वो बादशाह हाकिम जो सामने बैठे, आपके मेरे मौला की तरफ इशारा किया, वो जवान जो सामने बैठे, ये इस लश्कर का सरदार। राहब ने सोचा कि अब सिपाही से क्या बहस करूंगा या क्या तफसील पूछूं, क्यों ना सरदार के पास चला, सरदार ही से जाकर पूछ। चुनाचे चलता हुआ आपके मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब के करीब आया। करीब आकर इसने जनाब अली को गौर से देखा। राहिब था, जाहिल नहीं था, आलम था अपने मजहब का, अपने अकीदे के मुताबिक। इसने आसमानी किताबें पढ़ी हुई थी। गौर से अली को देखकर कहता है कि क्या तू नबी है या वली है? नहीं समझ, नहीं यार, पिछले बंदे खामोश है, मुझे दुख हो रहा है, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप लोगों तक। या बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कर। आहा मिर्जा साहब, ये 8 रबीउल अव्वल की नियाज है। हैदरी, राहब ने क्या कहा? गौर से देखने के बाद सरकार के चेहरे, नबी हो या वली हो, उस वक्त आपके मेरे मौला देखकर कहते हैं मैं नबी नहीं हूं, नबी का वसी, मैं नबी का वसी हूं। राहब देखकर कहता है कि शायद मैं तेरी ही इंतजार में बैठा था, इतने अरसे से मैं ऐसे लगता है कि जैसे मैं आप ही की इंतजार में बैठा। मौला फरमाते हैं क्यों, किस बात की इंतजार, क्यों इंतजार कर रहा था? का इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका मजहब और है, मेरा मजहब और है। कौन हो? का इसे तौरात हमारे लिए, हमारे मजहब। अच्छा, तौरात का आलम का। अच्छा, मौला से देखकर कहने लगा कि मेरे अकीदे के मुताबिक मैं जिस मजहब पर हूं ना, मेरा मजहब हक है, सच है, मेरा मजहब हक है, सच है। अमीरुल मोमिनीन ने उससे देखकर कहा कोई दलील? तू जो कह रहा है कि मेरा मजहब हक है, कोई दलील है, कोई सबूत है? उसने कहा है, मेरे पास दलील है, मेरे पास सबूत है, मैं अपनी किताबों का, आसमानी किताबों का आलिम हूं, जाहिल नहीं। क्या सबूत है? कहता मेरे साथ। अमीरुल मोमिनीन से कहता है कि मेरे साथ। अली उठकर चल, चलते चलते दरिया के किनारे आ रहे, दरिया के, तवज्जो मेरी तरफ रहे, दरिया के किनारे पर आ रहे। अमीरुल मोमिनीन से देखकर कहता है कि अब देखना मेरे मजहब की हकानियत कितनी, मेरा मजहब सच्चा कितना है। दलील क्या है? उसने कहा जरा मेरी तरफ देखना। उसने पानी के ऊपर चलना शुरू किया। किसने? ईसाई ने, राहब ने। पानी के ऊपर चलना शुरू किया। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, दरिया के अंदर चलता गया, चलता गया, चलता गया, इस किनारे से लेकर उस किनारे तक। पानी के ऊपर ये चलना कोई आसान बात नहीं है। हाँ हाँ, आप सिर्फ वाह वाह कर रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल बात है, आसान काम नहीं। वो जो लश्कर था अमीरुल मोमिनीन का, ताज्जुब से देख रहा है
अली के सामने। और इतना कमाल इस बंदे का कि पानी के ऊपर सफर कर रहा है और डूब भी नहीं रहा, दरिया के उस किनारे पार गया, फिर उसी तरह चलते हुए वापस आया। जब वापस आया जनाबे अली ने भी दाद दी, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है तेरी यार, कि पानी ने तेरी जूतियों को भी बस नहीं, तेरे कपड़ों पर एक कचरा जो है वो पानी का नहीं, कपड़े भी साफ, जूतियां भी साफ, पानी ने मस तक नहीं किया। कहा हाँ यही तो मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरे मजहब की हक होने की दलील है, ये मेरे मजहब के हक होने की दलील है। अमीर अल मोमिनीन देखकर कहते हैं राहब बेशक तू सही कह रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक जो तूने सफर किया ना, तेरे लब हरकत कर रहे थे, तू कुछ पढ़ रहा था, तू कुछ पढ़ रहा था, तू कुछ पढ़ रहा था। मुझे सिर्फ इतना बता कि वो जो तू पढ़ रहा था वो क्या था। कहा वो तौरात में किसी का एक नाम है, वो नाम पढ़कर मैंने इस दरिया को अबूर किया। अली देखकर कहते हैं वो जिस नाम को तौरात में पढ़ा था वो अली इब्न अबी तालिब मैं हूं। अल्लाह या रसूल अली वली या अली। इसी अली की बेटी ज़ैनब अब्बास के सहारे पर मदीने से करबला आ गई। कल की रात बाकी है, परसों यतीम सकीना यतीम हो जाएगी। मैं कुर्बान जो मैं अमूमन जो फितरत की बातें हैं मैं वो करता हूँ जो रोजमर्रा आपको पेश आती हैं। आपकी मेरी माँ बहन बेटी घर में अगर परेशान हो, मेरी बात की गवाही देना, घर में परेशान हो ना, कोई तकलीफ हो, कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, वो सर पर चादर करके वहां जाती है जहां अब्बास का अलम लगा होता है, परचमे अब्बास को पकड़कर वो दुआ मांगती है, उसकी दुआ कबूल होती है। कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तेरी मेरी माँ बेटी को अब्बास पर कितना नाज है, अल्लाह जाने उस ज़ैनब को अब्बास पर कितना नाज होगा जिस ज़ैनब ने अब्बास के सहारे मदीना छोड़ा था। अज़ादारों यही अब्बास हुसैन के सामने आए, मौला मुझे इजाज़त है, सकीना को सिफारिशी बनाकर आए थे। हुसैन देकर कहते अब्बास तेरी इजाज़त मैंने नहीं देनी, ज़हरा की बेटी ज़ैनब देगी, तेरी इजाजत ज़ैनब ने देनी है। जब ज़ैनब का नाम आया ना, अब्बास चलते हुए जनाबे ज़ैनब के खैमे के सामने आए, अंदर नहीं गए, खैमे के सामने आकर अब्बास ने रोना शुरू किया। मातमी अज़ादारों हाय कर लेना, अब्बास ने रोना शुरू किया। अब्बास के रोने की आवाज़ सानिए ज़हरा ने सुनी, आवाज़ देकर कहा अम्मा फिजा देखना दरवाजे पर कौन आया है, मेरे दरवाजे पर कौन रो रहा है। जनाबे फिजा आई, वापस गई, देखकर कहती है बतूल की बेटी उजड़ गई हो, अब्बास दरवाजे पर आया, अब्बास दरवाजे पर आया। अब्बास का नाम आया, ज़ैनब देखकर कहती है ए अम्मा जाकर अब्बास को कहो बहन भाई का पर्दा नहीं होता, बहन भाई का पर्दा नहीं होता, अब्बास अंदर आ जा, दरवाजे पर खड़े होकर क्यों रो रहे हो। अज़ादारों अब्बास अंदर आए, लेकिन अब्बास का सर झुका हुआ है, अब्बास की नजरें जमीन पर है, ज़ैनब की नजरें अब्बास पर है। आलिमा गैर मुअल्लिमा बीबी देखकर कहती अब्बास सर उठा, मैं ज़ैनब हूँ, मैं जानती हूँ तुम किस लिए आए हो, मैं जानती हूँ तुम किस लिए आए हो। अब्बास मौत की इजाजत लेने आए हो ना। कहाँ बीबी मौत की इजाजत लेने आया हूँ, बस इतना कहना था। ज़ैनब कहती अब्बास थोड़ी देर के लिए रुक जा, अम्मा फिजा हर खैमे में जा, बीबियों को जाकर बता कि जिस बीबी ने ज़ैनब का उजड़ना देखना हो,
हाय वह मर जाता। जिसने ज़ैनब का उजड़ना देखना हो वो ज़ैनब के खैमे में आए। अज़ादारों सारी बीबियां ज़ैनब के खैमे में आई। एक मर्तबा बीबियों ने हल्का बनाया, दरमियान में अब्बास है। ज़ैनब कहती है अब्बास अब बता क्या मांगने आया है? हाय क्या मांगने आया है? अब्बास कहता बीबी मौत की इजाजत, इजाजत का नाम आया। ज़ैनब ने सर से चादर उतारी, सारी बीबियों ने सर से चादरें उतारी। ज़ैनब देखकर कहती है ऐ बीबियों जब मैं मदीने से चली थी मैंने वादा किया था तुम्हारे पर्दों की जामन मैं हूँ। ऐ बीबियों मेरा वादा खत्म हो गया, मेरा अब्बास